हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS-12 इंस्टीट्यूट में। आज का जो क्लास होने वाला है क्लास 12 फिजिक्स का जो 5वां चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव, उसका टॉप VBI ऑब्जेक्टिव होने वाला है। जो भी स्टूडेंट अगर 2024 में 12th का बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो वो इन क्लास को मिस ना करें, क्योंकि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन फिजिक्स में पूछे जाएंगे तो इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो इन तक जरूर देखिएगा और अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, जो भी स्टूडेंट अगर मेरे चैनल में न्यू आ रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। और जो भी स्टूडेंट को अगर इस क्लास का फ्री में PDF चाहिए तो आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग जो है ज्वाइन होकर के इस क्लास का फ्री में PDF ले सकते हैं और बाद में जो है रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। देखिए सब देखते हैं, यानी सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। जो वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति है तो वो होती है, वायु का जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो कितना होती है, तो वो शून्य होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा नंबर क्या है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, तो वो होता है वेबर होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर। और यहीं पर अगर चुंबकीय क्षेत्र पूछे तो चुंबकीय क्षेत्र का होता है टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक कौन है। देखिए यानी निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक मतलब कि प्रतिचुंबकीय कौन है, तो प्रतिचुंबकीय जो है ना वो हीलियम है। हीलियम जो है वो प्रतिचुंबकीय होता है। हीलियम का जो यानी सूत्र होता है वो He होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्या है कि तांबा है। तांबा जो होता है वो क्या होता है, तो तांबा जो होता है ना वो होता है प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर। 5 नंबर देखिए कि यदि किसी चुंबक को चुंबकीय याम्योत्तर में इस तरह रखा जाए कि उसका उत्तरी ध्रुव की ओर हो तो उदासीन बिंदु की संख्या होगी। यानी उदासीन की बिंदु की जो संख्या होगी तो वो कितना होगी, तो वो होगी 2। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक होता है। देखिए चुंबकीय आघूर्ण का जो SI मात्रक होता है तो वो कितना होता है, तो चुंबकीय आघूर्ण का जो SI मात्रक होता है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर क्या है कि तांबे का एक वलय क्षैतिज में रखा गया है। ठीक है, और उदग्र अक्ष के एक दंड चुंबक वलय के ऊपर के छोड़ दिया जाता है। तो तब क्या होगा, तो तब जो होता है ना तो वो होता है दंड का त्वरण G से कम हो जाता है। ठीक है, कि तांबे का एक वलय क्षैतिज में रखा जाए और उदग्र क्षेत्र एक दंड चुंबकीय वलय के ऊपर छोड़ देंगे तो वो जो है दंड का त्वरण G से कम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है तो वो जो होती है ना स्थिर होती है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निकेल है। देखिए निकेल जो होता है वो क्या होता है, तो आप लोग को इससे पहले एक ट्रिक बताए थे कि ये फेकोनी। ठीक है, फेकोनी सैथिल। ठीक है, यानी Fe से क्या होता है लोहा, CO से हो गया कोबाल्ट, Ni से हो गया निकेल। ठीक है, तो ये तीनों जो है ये क्या है लौह चुंबकीय होते हैं। और सैथिल्य भी जो है वो लौह चुंबकीय होता है। तो याद रखना है निकेल क्या है, तो निकेल जो है लौह चुंबकीय होता है। और फेरस यानी आयरन यानी लोहा, और कोबाल्ट और सैथिल्य भी जो है वो क्या है, वो एक यानी सैथिल्य भी जो है वो लौह चुंबकीय होता है। ये सब क्वेश्चन याद रखना है, एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए कि लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति XM तथा परमताप T में संबंध है। देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति XM है और परमताप T है तो उसमें संबंध जो होता है वो कितना होता है, तो XM समानुपाती 1/T के होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है। देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ना वो एक सदिश राशि है, तो वो निर्दिष्ट होती है यानी किस दिशा में, तो वो दिशा होती है दक्षिण से उत्तर। यानी वो जो होता है ना नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। ठीक है, तो दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 13 नंबर कि चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को कहते हैं। देखिए जो जब यानी चुंबक के दो ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, जब दो चुंबक है और उनके बीच के दूरी को जो है हम लोग क्या कहेंगे, तो उनको कहेंगे चुंबकीय लंबाई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक चुंबकीय सुई एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो वह अनुभव करेगा। देखिए एक चुंबकीय सुई जो है एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो वह क्या अनुभव करेगा, वह अनुभव करता है एक बल तथा एक बलाघूर्ण अनुभव करता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक यानी यम चुंबकीय आघूर्ण का एक चुंबकीय यानी एक चुंबकीय द्विध्रुव बी तीव्रता के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में साम्यावस्था में है तो इसे 180 डिग्री घुमाने में, आप लोग को इससे पहले बताए हैं कि 90 डिग्री घुमाएगा तो उसका करेक्ट आंसर एम बी होता है। यहाँ 180 डिग्री घुमा रहा है तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है वो 2 एम बी होता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी +2 MB होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना। अगर 90 डिग्री पूछे तो एम बी और 90 डिग्री ना पूछे तो आप लोग को याद रखना है कि यानी +2 MB होता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम तथा एल लंबाई को के त्रिज्या सॉरी दोस्तों, देखिए फिर से बता रहे हैं क्वेश्चन कि एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम तथा लंबाई यल है और त्रिज्या आर के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है तो नया द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो नया द्विध्रुव आघूर्ण बोला है तो द्विध्रुव आघूर्ण जब भी बोले ना तो नया द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो यम होता है। अगर यहीं पर आप लोग को देखिए यहाँ चुंबकीय आघूर्ण पूछा है तो देखिए चुंबकीय आघूर्ण जो होता है ना यहाँ देखिए, अगर चुंबकीय आघूर्ण पूछे तो आप लोग को लगाना 2m/π होता है। अगर यहीं पर आप लोग को पूछा गया क्या कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा तो द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो यम होता है। आप 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है कि स्टील के एक तार चुंबक का चुंबक आघूर्ण यम है, उसे अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ने पर इसका जो नया चुंबकीय आघूर्ण होता है वो होता है 2m/π होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्या है कि एक चुंबक के चुंबकत्व का कारण उसके क्या होता है, तो एक चुंबक का जो चुंबकत्व का कारण होता है उसके इलेक्ट्रॉन की स्पिन है। ठीक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान इतना है तो उसके सापेक्ष चुंबकशीलता होगा। देखिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान अगर 595.6 है तो उसके सापेक्ष चुंबकशीलता होगा तो वो कितना होगा, तो वो होता है आपका जो है 596.6 होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है। किसी चुंबक को 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य होता है, तो कोई भी चुंबक को 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य जो होता है वो एम बी होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय याम्योत्तर जो है वो याम्योत्तर के लंबवत तल में नमन सुई रहती है। जो सुई रहती है वो किस दिशा में रहती है, तो वो जो रहती है ना चुंबकीय याम्योत्तर के लंबवत तल में नमन सुई जो रहती है वो उदग्र रहती है। क्या होती है, उदग्र तल में रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्या है कि लोहा जो है लौह चुंबकीय है। लोहा जो होते हैं वो लौह चुंबकीय होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, तो वो जो होते हैं ना वो लौह चुंबकीय जो होते हैं वो 770 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापक्रमों पर होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी चुंबक को चुंबकीय याम्योत्तर की दिशा में इस प्रकार रखा जाए कि उसके उत्तरी ध्रुव की ओर हो तब उदासीन बिंदु की संख्या होगी। यहाँ पर उदासीन बिंदु इससे पहले आप लोग को बताया कि उदासीन बिंदु इसका जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अभी तक जो भी स्टूडेंट अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। देखो क्यूरी ताप में जो है वो लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, तो वो जो होते हैं ना वो हो जाते हैं पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। पैरामैग्नेटिक को बोलते हैं अनुचुंबकीय। लौह चुंबकीय क्या हो जाते हैं, वो जब क्यूरी ताप के ऊपर जाते हैं तो वो
पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं, मतलब अनुचुंबकीय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 25 नंबर कि ठंडा करने पर अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन। देखिए ठंडा करेंगे तो अनुचुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकन होता है तो वो क्या हो जाता है, तो वो बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है, बढ़ता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन याद रखना है, बहुत VBI क्वेश्चन है कि ठंडा करने पर जो अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन होता है ना तो वो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चुंबक के 10A तथा 10B स्थिति में दूरी D पर चुंबकीय क्षेत्र के क्रमश B तथा B हो तो D होगा। तो D जो होगा वो क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो A नंबर होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, PYQ क्वेश्चन है। इस चैप्टर का जो है फेवरेट क्वेश्चन यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको रट लेना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक स्थान पर नमन और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 60 डिग्री और 4 × 10⁻⁵ टेस्ला है। तो उस स्थान पर जो क्षेत्र का उदग्र तल होता है वो कितना होता है, तो वो जो उदग्र तल होता है ना, तो वो आपका जो उदग्र तल होता है वो 4√3 T⁻⁵ होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये सब क्वेश्चन पूरा याद रखना है, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग का टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। इसमें जो है आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ ताकि आप लोग जो है आगे भी और भी क्लासेस यानी दूसरा जगह क्लास आप लोग करते रहें। ठीक है, इसीलिए जल्दी में कवर कर लेना बेहतर रहेगा, इसलिए आंसर बता देते हैं तो आप लोग को मैनेज कर लेना है इतना। तो दूसरा देखिए 28 नंबर की एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होगी। देखिए एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाएंगे तो यानी प्रबल क्या, स्ट्रॉन्ग विद्युत चुंबक बनाएंगे तो उसमें जो है कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होता है, तो उनमें जो अधिक उपयुक्त होता है ना तो वो होता है नरम लोहा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, तो सही कौन नहीं है, तो x = m/h ये तो सही है। म्यू नॉट h = h × 1 + x ये भी सही है। म्यू × 1 + x ये जो है ये सी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी ये जो है गलत आंसर है। ठीक है, यहाँ पर सही नहीं है तो यही जो है सही नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्या है कि परमाणु नियोन की चुंबकीय आघूर्ण बराबर है। देखिए परमाणु नियोन का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यानी 0 होगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम का जो है फेवरेट क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग को याद रखना है। बीमा से जो है ये क्वेश्चन हर बार लगभग आते हैं, तो इसलिए आप लोग को याद कर लेना। प्लांक स्थिरांक का जो बीमा होता है वो क्या होता है, तो होता है ml2 T⁻⁻1 होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 33 नंबर क्या है कि डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म तथा लौह मैग्नेटिज्म के सभी पदार्थों के सात्विक गुण हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म और लौह मैग्नेटिज्म यानी अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय जो होता है वो सात्विक गुण में क्या होता है, तो वो जो सात्विक गुण में होता है ना तो वो होता है आपका डायमैग्नेटिज्म होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्या है कि चुंबकशीलता की बीमा है। देखिए चुंबकशीलता का जो बीमा होता है वो क्या होता है, तो होता है ml_T⁻⁻2 I⁻², यानी ml_T⁻⁻2 I⁻², ये आई होगा। ठीक है, ये याद रखना है, ये क्या होगा, आई होगा, यहाँ टी नहीं है, यहाँ I⁻²होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को 2 समान टुकड़े में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण। देखिए यानी यम चुंबकीय आघूर्ण है, ठीक है, उसको 2 समान टुकड़ों में तोड़ देंगे तो प्रत्येक नया टुकड़ा क्या बनेगा, तो m/2 बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में चलते हैं। 36 में क्या है कि यदि चुंबक के ध्रुवों पर घड़ी कांच, ठीक है, में पैरामैग्नेटिक द्रव को रखा जाता है तो ज़्यादा द्रव वहाँ जमा हो जाते हैं जहाँ चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। तो कहाँ जमे हो जाते हैं, यानी जहाँ चुंबकीय क्षेत्र जो जमे हो जाते हैं तो वो कैसा हो जाते हैं, तो वो जो होते हैं ना वो शक्तिशाली मतलब प्रबल हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 37 नंबर कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान पृथ्वी के सतह पर लगभग होता है। जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में वो क्षेत्र का मान जो
पृथ्वी की सतह पर लगभग कितना होता है, तो वो जो होता है ना 1 गॉस होता है। ये क्वेश्चन याद रखना है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना उसका मान यानी पृथ्वी के सतह पर जो होता है वो होता है 1 गॉस होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 38 नंबर। देखिए 38 नंबर का जो है आंसर आप लोग को दिखेगा, तो आप लोग को आंसर से कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन ही आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। 38 नंबर में क्या है कि विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन का मान होता है। जो विषुवत रेखा पर जो चुंबकीय नमन का मान होता है वो कितना होता है, तो विषुवत रेखा पर जो चुंबकीय नमन कोण का जो मान होता है ना तो वो 0 डिग्री होता है। अगर यहीं पर आप लोग को पूछ दे कि यानी पृथ्वी पर जो ध्रुव यानी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण का मान कितना होता है, अगर ध्रुव का नमन कोण मांगे तो 90 डिग्री होता है। यहीं पर विषुवत पूछा है तो विषुवत का जो चुंबकीय नमन कोण होता है वो 0 होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। 39 नंबर क्या है कि विद्युत चुंबक नरम लोहा के बनाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि नरम लोहा रखती है। देखो विद्युत चुंबक जो बनाया जाता है वो नरम लोहा का तो बनाया जाता है, ठीक है, आप लोग जानते भी हैं, लेकिन अब वो उसको क्यों बनाया जाता है, किस में रखने के लिए, तो वो जो रखने के लिए बनाया जाता है तो वो रखने अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति और अधिक धारणशीलता रखने के लिए, ठीक है। याद रखना है विद्युत चुंबक जो है नरम लोहा के बनाए जाते हैं, वो जो है रखती है यानी नरम लोहा जो रखती है, क्या रखती है, तो नरम लोहा जो रखती है ना तो अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति रखती है और अधिक धारणशीलता रखती है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसलिए आप लोग को ये सब क्वेश्चन जो है याद कर लेना है, ठीक है। ये सब बहुत VBI क्वेश्चन है, जितना भी चैप्टर वाइज कराया जा रहा है तो आप लोग जो है पूरा देख लीजिएगा, देख के एग्ज़ाम देने जाइएगा, ठीक है। आप लोग का जो है एक भी क्वेश्चन जो है इस जितना चैप्टर वाइज कराया जाएगा तो उससे बाहर नहीं जाने वाले हैं, और बाकी आप लोग को जो है VBI MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को कराया जाएगा बस कुछ दिनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक होता है। तो ध्रुव प्रबलता का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, तो वो होता है एम्पियर मीटर होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी एम्पियर मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। द्रव और गैस, द्रव और गैस जो है क्या लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, हाँ जी, द्रव और गैस जो है कभी लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या द्रव और गैस लौह चुंबकीय मतलब लोहा की तरह हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो वही बताया गया कि क्या नहीं हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर यही होगा कि लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक क्षार चुंबक जिसका आघूर्ण यम है, ठीक है, 20 से 60 डिग्री के कोण पर मोड़ दिया जाता है तो चुंबकीय आघूर्ण का मान हो जाएगा। तो 60 डिग्री पर जब मोड़ा जाता है तो उस पर जो चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा तो वो कितना होगा, तो वो होता है m/2 होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो चुंबकीय बल क्षेत्रों के लिए टेंजेंट नियम तब लागू होता है जब उनके बीच का कोण होता है। तो उनके बीच का जो कोण होता है ना तो वो होता है टेंजेंट नियम तब लागू होता है जब उनके बीच का नियम जो है वो 90 डिग्री होगा तभी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। 44 नंबर क्या है, क्यूरी ताप वह ताप है जिससे अधिक ताप पर, यानी क्यूरी ताप वह ताप है जो जिससे जो है अधिक ताप पर क्या होता है, तो अधिक ताप पर जो होता है ना लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है, ठीक है। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत VBI है, बहुत बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन कि क्यूरी ताप वह ताप है जिससे अधिक ताप पर क्या होता है, तो वो होता है लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर क्या है कि चुंबकीय द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा का जो व्यंजक होता है तो वो क्या होता है, तो उसका व्यंजक जो होता है U बराबर M वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। M वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है यही होता है चुंबकीय द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति एक से कम और ऋणात्मक होती है। देखिए एक से कम और ऋणात्मक का जब भी बात हो ना तो वो होते हैं डाई मैग्नेटिक होते हैं, मतलब प्रति चुंबकीय जो होते हैं उनका जो प्रति चुंबकीय होते हैं ना तो यानी चुंबकीय प्रवृत्ति होती है तो वो होती है उनकी जो प्रवृत्ति होती है ना एक से कम होती है और ऋणात्मक होती है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा डाई मैग्नेटिक होगा, मतलब कि प्रति चुंबकीय होता है। प्रति चुंबकीय का चुंबकीय प्रवृत्ति कैसा होता है, तो एक से कम और ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर के अस्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की क्या किया जाता है। तो अस्थायी चुंबक जो बनाने के लिए पदार्थ की किया जाता है तो वो निग्राहिता उच्च होनी चाहिए,
ठीक है, और चुंबकीय धारणशीलता उच्च होनी चाहिए। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए और सी होगा, मतलब डी आंसर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 48 नंबर कि ध्रुव प्रबलता की बीमा है। ध्रुव प्रबलता की जो बीमा होती है तो वो क्या होती है, तो ध्रुव प्रबलता की जो बीमा होती है AL होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अस्थायी चुंबक जो बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं तो हम लोग किसको लाते हैं, तो अस्थायी चुंबक जब भी बनाने का बात आए ना तो उसको हम लोग लाते हैं जो है नरम लोहा को। ठीक है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण लगभग होता है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय अक्ष होता है और पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के बीच का जो कोण लगभग होता है ना तो वो होता है 11 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन जो है NCERT का लाइन में दिया हुआ है कि पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण 11 डिग्री होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है कि चुंबक के ज्यामितीय लंबाई LG तथा चुंबकीय लंबाई LM में संबंध होता है। तो LG और LM में जो संबंध होता है तो वो कितना होता है, तो होता है LM बराबर 5/6 LG होता है। अगर यहीं पर ज्यामितीय लंबाई जो LM दे दे और चुंबकीय लंबाई जो है LG दे दे तो आप लोग का जो करेक्ट आंसर होगा 6/5 LM होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर अगर लंबाई LG दे और यानी ज्यामितीय लंबाई LG दे और चुंबकीय लंबाई LM दे तो उनके बीच संबंध जो होता है ना तो वो होता है LM = 5/6 LG, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता क्या होती है, तो प्रति चुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकशीलता होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है, प्रति चुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकशीलता होती है ना बहुत कम होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब नमन कोण डेल हो तब यानी 10 डेल का मान सामान्य संकेतों में होगा। तो 10 डेल बराबर क्या होता है, तो 10 डेल बराबर होता है BV/BH होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किनकी चुंबकशीलता अधिक होगी। तो चुंबकशीलता जो अधिक होती है ना तो वो किसकी होती है, तो वो होती है लौह चुंबकीय की। लौह चुंबकीय की जो चुंबकशीलता होती है सबसे अधिक होती है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ध्रुव प्रबल यम है से निर्वात r दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है तो वो कितना होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है यहाँ पर आप लोग 4 ऑप्शन देख लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा कि ध्रुव प्रबल m से निर्वात r दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है ना तो वो होता है आपका μ/4π.m/r²। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। तो प्रति चुंबकीय पदार्थों की जो प्रवृत्ति होती है वो ऋणात्मक होती है और 1 से कम होती है। ठीक है, याद रखना है, प्रति चुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो ऋणात्मक और 1 से कम होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ में होनी चाहिए। तो विद्युत चुंबक जो बनाने के लिए पदार्थ में क्या होना ज़रूरी है, तो वो होना ज़रूरी है उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति होगा तभी जो है आप लोग विद्युत चुंबक बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चुंबक के फ्लक्स का SI मात्रक है। तो ये क्वेश्चन जो है एक बार और कराए तो इसका आंसर जो है आप लोग को 59 का आंसर जो है आप लोग को कमेंट करना है कि चुंबक के फ्लक्स का जो SI मात्रक होता है तो वो क्या होता है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना ही है। ठीक है, चुंबक के फ्लक्स का SI मात्रक का ऑप्शन देख लीजिए, ओम, वेबर, टेस्ला, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऐसे यानी 59 लिख करके आप लोग जो है जो भी आंसर होगा वो लिख दीजिएगा ताकि देख लेंगे आप लोग कि कौन कौन स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं और उनको जो भी स्टूडेंट अगर सबसे पहले कमेंट करेंगे तो उसका कमेंट जो है पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अस्थायी चुंबक के लिए छोटा होना चाहिए। अस्थायी चुंबक के लिए जो है किसे छोटा होना चाहिए, तो अस्थायी चुंबक होने के लिए ना जो छोटा होना चाहिए तो वो छोटा होना चाहिए यानी
किसी को नहीं, धारणशीलता को भी नहीं, निग्राहिता को भी नहीं, ठीक है। यानी धारणशीलता और निग्राहिता नहीं होगा तो ए और बी कहाँ से आएगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। 61 नंबर क्या है कि लोहे का परमाणु है, लोहे का परमाणु जो होता है वो क्या होता है, तो लोहे का परमाणु का बात हुआ है तो लोहे का परमाणु क्या होगा, लौह चुंबकीय होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है, तो इससे पहले नहीं बताया कि फेकोनी और शैथिल, फेकोनी शैथिल, यानी फेको से क्या होता है, Fe से लोहा, CO से कोबाल्ट, Na से निकेल, यानी उसके बाद शैथिल्य बताए थे। तो ये सब क्या है, सब लौह चुंबकीय है, ठीक है। लौह चुंबकीय का ट्रिक क्या है, फेकोनी, ठीक है। फेकोनी क्या, Na से निकेल, CO से कोबाल्ट, Fe से लोहा, तो ये सब क्या है, ये सब एक जो है लौह चुंबकीय पदार्थ है और शैथिल्य भी लौह चुंबकीय पदार्थ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता क्या होती है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकशीलता होती है ना, तो वो होती है बहुत कम होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दंड चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबक की लंबाई Lm में संबंध है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो Lg और Lm में संबंध जब भी पूछे तो Lm बराबर 5/6 Lg होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। 65 नंबर क्या है कि लौह चुंबक की चुंबकशीलता क्या होती है, तो लौह चुंबक की जो चुंबकशीलता होती है ना, तो वो जो है चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, ठीक है। लौह चुंबक की चुंबकशीलता क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि डोरी में ऐंठन रह जाती है तो एक अतिरिक्त बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, तो जो चुंबक के दोलन के आवर्तकाल को क्या करता है, तो एक डोरी में जो ऐंठन रह जाती है तो एक अतिरिक्त, यानी क्या होता है कि एक अतिरिक्त जो बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है ना, तो चुंबक के दोलन का आवर्तकाल जो होता है वो आपका जो होता है बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तांबा होता है, जो कॉपर यानी तांबा होता है तो वो क्या होता है, तो वो होता है अनुचुंबकीय, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है मुस्कान मैम की क्लास है तो हिंदी की, तो आप लोग जो है ज़रूर यानी उसमें जो है ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। यदि चुंबक एम को लंबाई के 2 भाग में विभक्त किया जाए तो एक टुकड़े का आघूर्ण होगा, तो एक टुकड़े का जो आघूर्ण होता है तो वो क्या होगा, तो वो होगा आपका m/2 होगा। इससे पहले नहीं बताया, एक ये चुंबक जो है उनका यम है और 2 भाग में विभक्त कर देंगे तो क्या होगा, m/2 होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। शैथिल्य है, शैथिल्य प्रदर्शित करता है, तो वही शैथिल्य जो प्रदर्शित करता है वो लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है, ठीक है। इससे पहले क्या बताया कि शैथिल्य है तो क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर कि एक लौह चुंबकीय एक, देखिए इसमें जूम नहीं होगा, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता म्यू है तो उसका मान कितना होता है, तो म्यू जो होता है वो जो है ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। कौन सा होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर। 71 नंबर का क्या होगा, पृथ्वी की विषुवत रेखा पर निर्बाध लटकी हुई चुंबकीय सुई। देखो पृथ्वी की विषुवत रेखा पर जो निर्बाध यानी लटकी हुई चुंबकीय सुई होती है तो वो क्या होती है, तो वो होती है क्षैतिज रहती है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक एक क्वेश्चन आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। किसी चुंबक के शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल समानुपाती होता है, कोई भी चुंबक के जो शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल होता है तो वो क्या होता है, तो वो जो होता है ना आपका प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न ऊष्मा होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी तक जो भी स्टूडेंट अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए इस क्लास को। बहुत अभी जो है यानी आप लोग का जो टाइम नहीं गंवा रहे हैं, सीधे क्लास के लिए जो है यानी आंसर बता देते हैं, ताकि आप लोग जो है और भी रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और एग्जाम में अच्छा मार्क्स गेन कर सके, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग 73 में आ गए। 73 में क्या, यदि किसी चुंबक को इस प्रकार काटाया कि उत्तर ध्रुव पूरब की ओर तो उदासीन बिंदु, तो उदासीन बिंदु इससे पहले आप लोग को नहीं बताया कि 2 होता है इसका उदासीन बिंदु। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर। 74 नंबर क्या है, निम्नलिखित में किनकी चुंबकशीलता अधिक होगी, तो चुंबकशीलता जो अधिक होती है तो वो किसकी होती है, तो वो जो अधिक होती है लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है वो अधिक होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय यामित्र और भौगोलिक यामित्र से बना कौन, तो क्या होता है, देखिए ये क्वेश्चन
जो है सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। क्या सब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाता है कि दिक्पात का कोण किसे कहते हैं? तो दिक्पात का कोण जो कहते हैं ना, तो चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का बना कोण को ही हम लोग दिक्पात का कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किस स्थान पर नमन का मान शून्य होगा? तो नमन का मान जो शून्य होता है तो वो चुंबकीय विषुवत रेखा पर होता है। इससे पहले आप लोग को नहीं बताया कि विषुवत रेखा पर जो यानी नमन कोण का मान होता है वो 0 होता है, और चुंबकीय द्विध्रुव पर जो नमन कोण का मान होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगर चुंबकीय द्विध्रुव बोले तो चुंबकीय द्विध्रुव पर जो है नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। अगर आप लोग को विषुवत रेखा बोले तो विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चुंबकीय विषुवत रेखा पर 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर। 77 में क्या है कि विक्षेप चुंबकत्व मापी की सुई के नीचे समतल दर्पण में प्रयोग में लिया जाता है। तो देखो, विक्षेप चुंबकत्व मापी में जो सुई के नीचे समतल दर्पण प्रयोग में लिया जाता है तो वो क्या लिया जाता है? तो वो लिया जाता है विस्थापन आभास दूर करने के लिए। ठीक है, विस्थापन आभास जो है उसको दूर करने के लिए लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप लोग एक भी बार नहीं देखे होंगे। ठीक है, यानी थोड़ा लेवल का भी क्वेश्चन लाया ताकि आपको लोग का जो एक भी क्वेश्चन ना छूटे। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन लाया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्रुव पर नमन कोण का मान यार 5 बार आप लोग को बता चुके, 5 से 10 बार आप लोग को बोले। ठीक है, ये कि ध्रुव पर जो नमन कोण का मान होता है वो 90 डिग्री होता है और विषुवत रेखा पर होता है 0। ठीक है, यहाँ ध्रुव जब भी बोले 90 डिग्री, विषुवत रेखा 0। नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यम ध्रुवीय चालकता वाले चुंबक को 4 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई पहले चुंबक की आधी हो जाती है, तब प्रत्येक भाग की चुंबकशीलता प्रबलता होगी। तो प्रत्येक भाग की जो चुंबकशीलता प्रबलता होगी तो वो कितना होगी? तो वो जो होगी ना, आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी m/2 होगी। ठीक है, m/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण क्या होता है? तो इससे पहले नहीं बताया, चुंबकीय याम्योत्तर भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण जो होता है चुंबकीय दिक्पात होता है या फिर दिक्पात कोण होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि किसी स्थान पर जो पृथ्वी के क्षेत्र के क्षैतिज एवं उदग्र अवयव BH और BB है तो उस स्थान पर जो नमन कोण होता है तो वो होता है, तो वो जो कितना होता है तो वो होता है, आप लोग को बता दें, वो होता है आपका BV/BH tan थीटा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल होगा। जब भी हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना बढ़ा देंगे तो उन पर जो लटकती हुई चुंबकीय सुई होगा उनका आवर्तकाल क्या होगा? तो उनका आवर्तकाल जो होगा ना वो होगा आधा, यानी आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर। 83 नंबर क्या है, किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत 2 बराबर भागों में बांटने पर चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है? तो कोई भी चुंबक की लंबाई के जो लंबवत 2 बराबर भागों में बांटने पर जो चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है ना तो वो होता है आधा हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्यों चुंबकीय विषुवत रेखा से पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की ओर जाया जाता है तो नमन कोण क्या होता है? यानी इसमें क्या बोला है कि जब यानी यहाँ जब है, ज्यों नहीं है, हम भी ज्यों पढ़ लिए। ठीक है, यानी जब ठीक है, जब हम लोग चुंबकीय विषुवत रेखा से पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो तब जो है नमन कोण क्या होता है? तो नमन कोण होता है आपका बढ़ जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 86 नंबर। यदि किसी क्षण चुंबक की लंबाई के लंबवत 2 भागों में विभक्त कर दिया है तो निम्नलिखित में से किसका मान अपरिवर्तित रहेगा? यानी अपरिवर्तित जो है किसका मान अपरिवर्तित रहता है? तो ऑप्शन आप लोग यहाँ देख लीजिए, 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि यदि किसी क्षण चुंबक को लंबाई के लंबवत 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है तो निम्नलिखित में किसका मान जो अपरिवर्तित रहेगा? तो उसका जो मान अपरिवर्तित रहता है तो वो आधा परावल्य का। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, इसमें यानी सीधा बोला गया है कि चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, कौन सा राशि होता है? तो चुंबकीय आघूर्ण जो राशि होता है ना तो वो होता है सदिश राशि। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सदिश राशि और अदिश राशि का जो भी बच्चा अगर ट्रिक
नहीं देखें तो आप लोग जो है ट्रिक वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोग का जो है सदिश और अदिश से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 88 नंबर। 88 नंबर क्या है, किसी क्षण चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो चुंबकीय प्रेरण यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर के होता है तो क्या होता है, यानी जब भी हम लोग कोई भी क्षण चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण चुंबकीय आघूर्ण दक्षिणी ध्रुवों से उत्तरी ध्रुव की ओर क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन आप लोग का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा समांतर, समांतर होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर। 89 नंबर क्या है कि चुंबकीय विभव का मात्रक होता है। तो चुंबकीय विभव का जो मात्रक होता है तो वो क्या होता है, तो चुंबकीय विभव का जो मात्रक होता है ना तो वो होता है आपका यानी जूल पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। जूल पर एम्पियर पर मीटर जो होता है वो चुंबकीय विभव का ऐसा ही मात्रक यानी मैग्नेटिक पोटेंशियल का ऐसा ही मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निर्वात या हवा की चुंबकशीलता म्यू नोट का मान होता है। तो मान वाला भी आप लोग को क्लास दे दिया गया है। ठीक है, जितने भी मान वाला क्वेश्चन है आप लोग को एक ही वीडियो में बता दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट अगर मान वाला वीडियो नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो इसमें क्या है कि निर्वात या हवा की चुंबकशीलता म्यू नोट का मान होता है। तो म्यू नोट का मान जो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होता है। ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम और उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। तो वो जो होती है ना, तो वो जो होती है यानी ऋणात्मक होगी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी छोटे क्षण चुंबक के मध्य बिंदु के समान दूरी पर अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होता है वो क्या होता है। तो कोई भी छोटे क्षण चुंबक है उनके मध्य बिंदु से समान दूरी पर जो अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होता है तो वो कितना होता है, तो वो होता है 2:1। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु से r दूरी पर जो चुंबकीय विभव समानुपाती होता है तो वो क्या होता है, तो चुंबकीय विभव 1/r² के समानुपाती होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक की लंब रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर क्या होता है, यानी एक क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से जो चुंबक की लंब रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर होता है तो क्या होता है, तो वो जो होता है ना आपका जो होता है यानी चुंबकीय विभव 0 होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप लोग जो है यानी ऑप्शन अपने से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप लोग को ऑप्शन दिखा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर। यम ध्रुव प्रबलता वाले किसी चुंबक के 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग को पहले भी बताया कि इसका करेक्ट आंसर m/2 होता है। ठीक है, यानी 2m होता है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम नहीं गवाएंगे, इसकी चौड़ाई आधी हो तो ये भी क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कि यदि 2 ध्रुवों की ध्रुवीय प्रबलता और उनके बीच की दूरी 2 गुनी कर दें तो ध्रुव के बीच लगा बल क्या होता है। 2 ध्रुव के बीच अगर ध्रुवीय प्रबलता और उनके बीच की दूरी 2 गुनी कर देंगे तो उनके ध्रुवों के बीच जो होता है वो बल जो होता है ना वो आपका हो जाता है यानी अपरिवर्तित रह जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबकीय पर क्रियाशील बल युग्म का आघूर्ण होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक पर क्रियाशील बल युग्म का आघूर्ण होता है तो क्या होता है, तो वो होता है टाउ बराबर m वेक्टर इंटू बी वेक्टर। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निरक्षीय स्थिति में चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय आघूर्ण जो दक्षिण से उत्तर जाता है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग को इससे पहले भी बताया कि निरक्षीय स्थिति में बोला है। अगर अक्षीय स्थिति में बोले और चुंबकीय कारण चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय आघूर्ण हो और दक्षिण से उत्तर की तरफ जाता है तो वो समांतर होता है और निरक्षीय में प्रति समांतर होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अक्षीय और निरक्षीय में ये दोनों याद रखना है, अक्षीय में समांतर, निरक्षीय में प्रति समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर। 99 नंबर क्या है, चुंबकीय आघूर्ण की बीमा है। इसका जो है ऑप्शन या नीचे आंसर इसका नीचे दिख रहा है, लेकिन आप लोग को आंसर में ध्यान नहीं देना है, आप लोग को क्वेश्चन में ध्यान देना और इसका जो है राइट आंसर आप लोग को याद रखना है कि चुंबकीय आघूर्ण की बीमा है। तो चुंबकीय आघूर्ण की जो बीमा होती है वो क्या होती है, तो वो होती है AL² होती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर यानी ध्रुव प्रबलता जो m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है तो वो क्या होता है। ये जो है आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, 100 क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, यानी ये जो 5th चैप्टर है
5th चैप्टर जो है ना, इसका हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे, यानी 100 VBI ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यानी इससे जो है आप लोग का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन है, और 25 है इसका, ठीक है। तो 25 भी आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर में 6th चैप्टर में करा दिया जाएगा कल, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट अगर क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में ज़रूर इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं कि ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर जो चुंबकीय विभव का मान होता है वो क्या होता है, तो μ0/4π.m/r² होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है, ठीक है दोस्तों। तो क्लास अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और क्या कीजिएगा, आप लोग को अगर PDF लेना है तो आप लोग जो है ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और ज्वाइन होकर के आप लोग PDF ले लीजिएगा। PDF लेने के बाद रिवीजन भी कर लीजिएगा, ताकि माइंड से आप लोग का क्वेश्चन ना हटे, ठीक है। ये सब भूलना नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर।